नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चंद्र नाड़ी चल रही हो तो क्या करें और क्या ना करें। चंद्र नाड़ी का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सी लाभ मिलता है और उसको किस तरह से उपयोग करें और कौन से काम में इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सब डिटेल में आज पूरी तरह से जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। स्वर शास्त्र के अनुसार मनुष्य दोनों नाक से एक साथ श्वास नहीं लेता। सामान्यतः करीब 45 मिनट से 58 मिनट तक मनुष्य 1 घंटा एक नाक से तथा उसके बाद 1 घंटा दूसरी नाक से सांस लेता है। जब मनुष्य बाईं नाक से सांस लेता है तब चंद्र नाड़ी चलती है, और जब मनुष्य दाहिनी नाक से सांस लेता है तो सूर्य नाड़ी चलती है। ये दोनों नाड़ी बारी बारी में चलती रहती हैं। इससे मनुष्य का तापमान नियंत्रित रहता है और मनुष्य स्वस्थ रहता है। जब इन नाड़ियों का संतुलन बिगड़ता है तब मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। शारीरिक व मानसिक रूप से वो बीमार होना शुरू हो जाता है। चंद्र नाड़ी मनुष्य का तापमान कम करने का कार्य करती है, तो सूर्य नाड़ी मनुष्य के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। अब जानते हैं कि चंद्र स्वर में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। चंद्र स्वर में विवाह करना यानी 7 फेरे चंद्र स्वर में करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय माना जाता है। चंद्र स्वर में दान देना शुभ माना जाता है। चंद्र स्वर में मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करें तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। चंद्र स्वर में कुआं तालाब से पानी निकालने का काम या चंद्र स्वर में कुएं तालाब का निर्माण करने की शुरुआत अगर करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्र स्वर में नए वस्त्र को धारण करना चाहिए। घर के निर्माण की शुरुआत चंद्र स्वर में ही करनी चाहिए। चंद्र स्वर में मित्र, ग्राहक या किसी भी व्यक्ति से बात करें तो सफलता जल्दी मिलती है। आभूषण बनवाने का ऑर्डर चंद्र स्वर में देना चाहिए या चंद्र स्वर में आभूषण खरीदना चाहिए। शांति कर्म यानी पूजा पाठ की शुरुआत चंद्र स्वर से करना चाहिए। चंद्र स्वर में प्रतिज्ञा करना, किसी कार्य के लिए संकल्प करना शुभ माना जाता है। दवा चंद्र स्वर में ही खिलानी चाहिए या खानी चाहिए। रिसर्च या किसी विषय पर खोज की शुरुआत चंद्र स्वर से ही करनी चाहिए। चंद्र स्वर में मित्र बनाना या मित्र बनने के लिए आग्रह करना यह सफलतादायक माना जाता है। नए व्यापार की शुरुआत चंद्र स्वर से की जानी चाहिए। जमीन में बीज बोने की शुरुआत चंद्र स्वर में की जानी चाहिए। दूर की यात्रा की शुरुआत चंद्र स्वर से ही करना चाहिए। पढ़ाई की शुरुआत चंद्र स्वर से ही करनी चाहिए। धार्मिक कार्य चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। यज्ञ हवन चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेना है तो चंद्र स्वर में ही लेना चाहिए। मंत्र जप या मंत्र साधना चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। योग ध्यान क्रिया चंद्र स्वर में ही करें। आशा है ये बातें आपके कार्य को सफल बनाएंगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।